जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे साथ हैं एक एसएसबी की एस्पिरेंट गौरी उपाध्याय। गौरी, स्वागत है आपका त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। आज ये गौरी उपाध्याय के साथ जो सेशन है ये बड़ा स्पेशल सेशन है, क्योंकि गौरी उपाध्याय एनडीए रिटन अपनी मेहनत से, अपने सेल्फ एफर्ट से एनडीए रिटन करने के बाद बनारस से इलाहाबाद आई। कुछ समय के लिए हमारा ये पूरा का पूरा एसएसबी बैच अटेंड किया और आज बैच का आखिरी दिन है, तो मैंने कहा कि 10 मिनट इनका वैल्यूएबल टाइम लेते हैं और आपसे, आप लोगों के सामने इनका एक इंटरैक्टिव सेशन पेश करते हैं। तो चलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स, गौरी, पहला सवाल तुम्हारे लिए। नाउ दैट तुमने पूरी की पूरी एसएसबी क्लास कर ली है, आई जस्ट वांट टू नो कि भाई फौज कैसे तुम्हारे दिमाग में आया। बिकॉज तुम्हारे फादर सिविलियन है, ठीक है, तुम्हारे पीआईक्यू फॉर्म में ये लिखा हुआ है। दूर दूर तक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी से कोई रिश्ते नाते नहीं, तो कैसे, वाई एनडीए, कैसे फौज का आइडिया आया? सर मेनली जो आज की जनरेशन है रश में लगी हुई है कि जॉब मिल जाए, लैविश लाइफ जीवन में। रेयरली ऐसा में देखने को मिलता है कि कोई इंडिया के लिए सच में काम करना चाह रहा हो। ट्रू, वेरी ट्रू। और यही रीज़न है कि मुझे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का इसलिए इंस्पिरेशन मिला कि मुझे लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करने का एक मौका मिलेगा जो रियली इंडिया के लिए सर्व करना चाह रहा है। प्लस एज इन मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो इससे एक तो मेरे फादर का फाइटर पायलट बनने का सपना भी पूरा हो जाएगा और मेरा खुद का एक प्लेन उड़ाने का भी सपना पूरा हो जाएगा। जी सर। बहुत कम ऐसे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ जो अपने फादर के लिए, उनका क्योंकि सपना था इसलिए उन्होंने अपना सपना भी एयरफोर्स चूज किया। गौरी के फादर का एक सपना हुआ करता था फाइटर प्लेन फ्लाई करने का, और आज गौरी इस मिशन पे लगी है कि वो अपने फादर का सपना पूरा करे, तब जाके उसका गोल अचीव होगा। एंड डिफेंस एस्पिरेंट्स, मजेदार बात यह है कि इतना ज्यादा गोल ओरिएंटेड है गौरी कि इसने पूरी एनडीए की कोचिंग सेल्फ प्रिपरेशन से की है। किसी प्रकार का कोई सेशन, कोई कोचिंग, त्रिशूल की भी ये एनडीए की एस्पिरेंट नहीं है, ये यहाँ पे एसएसबी इंटरव्यूज के लिए आई थी। तो चलिए पहले मैं समझता हूँ कि एनडीए की जर्नी कैसे इन्होंने पूरी की, वो पूछता हूँ। सर पूरा मेरा फोकस था सेल्फ स्टडी के ऊपर ही। अच्छा। मैंने एनसीईआरटी को यूजुअली लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन एनसीईआरटी को ही मैंने प्रेफर किया फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। कोई फेलो गाइड नहीं उसकी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। सच बोलोगी इधर? यस सर। पक्का? जी सर। अच्छा, और मैथ्स के लिए? और मैथ्स के लिए आर डी शर्मा मैंने यूज की। यू आर अ मैथ स्टूडेंट? यस सर। अच्छा। और यूजुअली जो क्वेश्चंस आए थे ज्योग्राफी, सोशल साइंस और बायोलॉजी रिलेटेड, तो वो 10th के लेवल पे थे, बिल्कुल थे। तो जितने मुझे सोशल साइंस के क्वेश्चन आते थे वो सारे अटेम्प्ट किए, और बायोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था 10th तक, तो काफी अच्छे से। बीइंग अ मैथ स्टूडेंट तुम्हारा इंटरेस्ट बायो में भी था? अच्छा, ओके। तो 10th तक जितना भी अच्छे से मैंने पढ़ा और जितना भी आता था वो सब मैंने अटेम्प्ट किया। ये एनडीए का पहला अटेम्प्ट था? जी सर। तो पहले अटेम्प्ट में ही स्वीप, छक्का मार दिया? पेरेंट्स खुश थे? बहुत खुश थे। बहुत खुश थे। चलो, एक बार रिटन हो गया एनडीए का। एनडीए के फॉर्म में पहली चॉइस तुमने एयरफोर्स डाली थी, तुमने अभी बताया पापा का सपना है फाइटर पायलट बनने का था, तो एयरफोर्स डाली थी। अब नेक्स्ट जर्नी में तुमने कोचिंग क्यों सोचा? बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन गौरी मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार सेल्फ पढ़ाई करके जाएंगे, सेल्फ, आजकल इतने यूट्यूबर्स आ गए, इतने ब्लॉगर्स आ गए जो कहते हैं कि जी सेल्फ करके जाओ। बहुत सारे चैनल्स बोलते हैं कि जो हो वही शो करो एसएसबी में। यहाँ खुद कर्नल पंकज मल्होत्रा सर क्लास में बोलते हैं कि जो हो वही शो करो। तो कैसे, जब रिटन तुमने निकाल दिया, तो एसएसबी की वाई डिड यू ऑप्ट फॉर एसएसबी कोचिंग? सर मुझे यही सुटेबल लगा कि गाइडेंस उन्हीं टीचर्स से मुझे मिले जिनका पहले भी एक्सपीरियंस रह चुका है, जो पहले भी एक्सपीरियंस्ड हैं। मतलब जो एसएसबी बोर्ड में पहले थे उनसे गाइडेंस ले लें, ताकि उनका एक्सपीरियंस तुम लाइव कैच कर लो। अच्छा। प्लस सारे एसएसबी बोर्ड के ऑफिसर्स आर्मी में भी सर्व कर चुके हैं, तो उन्हें उस चीज़ की वैल्यू पता है कि
कंट्री के लिए सर्व करना कितना ऑनरेबल है और कितनी इम्पोर्टेंट है आर्मी में। कहीं ना कहीं एसएसआर का काम तो दुगना रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो गया। एक तो वो आर्मी में रह के देश की सेवा ऑलरेडी कर रहा है और दूसरी बात वो ऐसे ऑफिसर्स चुन रहा है जो अब फ्यूचर में देश की सेवा करेंगे। तो सच में एसएसआर का रोल जो है वो बहुत 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 ज़्यादा अहम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर तो ये लॉजिक था बेसिकली कोचिंग चूज करने का, एसएसबी मतलब कि एसएसबी कोचिंग करूंगी। बनारस में भी कोचिंग्स होंगी एसएसबी की, हैं? जी हाँ सर। तो बनारस छोड़ के इलाहाबाद क्यों, त्रिशूल क्यों? सर वही रीज़न कि बहुत सारी कोचिंग्स ऐसे भी होती हैं जो प्योरली बिजनेस ओरिएंटेड हैं और जो लोग पहले भी इसका जिनको एक्सपीरियंस रह चुका है, जैसे मैंने कहा कि उनको उस चीज़ की वैल्यू सच में पता है, तो इट वाज बेटर कि मैं उनके अंडर ही गाइडेंस में हूँ। कहीं ना कहीं जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है गौरी, बिकॉज आप जो एसएसबी की क्लासेस में दे रहे हो वो आप बेसिकली स्क्रीनिंग, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू नहीं दे रहे हो, आप फ्यूचर ऑफिसर्स चुन रहे हो। आप उन बच्चों को जिम्मेदारी बता रहे हो कि भाई यू हैव टू सर्व द कंट्री। तुम्हारे एक डिसीजन पे देश का एक टुकड़ा जा भी सकता है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। और तुम्हारा ये सोचना बिल्कुल सही था कि कहीं ना कहीं उस बंदे से, उस आदमी की गाइडेंस से, उस मेंटोर्स से पढ़ें जो खुद एसएसबी बोर्ड में रह चुके हैं। दिस इज़ वेरी 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 एसेंशियल डिफेंस एस्पिरेंट्स। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी से भी एसएसबी की गाइडेंस ले लेते हैं, कि कोई भी एजुकेटर से चीज़ें समझ लेते हैं, पर एसएसबी इज़ नॉट कि एक बुक से पढ़ो और पढ़ा दो। बहुत लोग नटराजन बुक से पढ़ते हैं और पढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं है डिफेंस एस्पिरेंट्स। बहुत जिम्मेदारी का काम है, जैसे कि गौरी ने बोला। गौरी, लास्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, कैसा था, तुम कम दिन के लिए थी लेकिन तुम्हारे इस कैसा था अरेंजमेंट, स्टे कैसा था, क्लासेस कैसी लगी, क्या अच्छा लगा? स्टे बहुत अच्छा था। स्टे बहुत अच्छा था। स्टे फूड के जैसे बहुत लोग फूड के क्वेश्चंस करते हैं, बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो एक वर्ड में बहुत न्यूट्रिशियस फूड था, बहुत न्यूट्रिशियस फूड। अच्छा, और क्लासेस में कैसा रहा? सर पहली बार मैंने अपनी एनर्जी से मैच करते हुए लोगों से इंटरेक्ट किया है। वंडरफुल वंडरफुल। कॉन्फिडेंस मेरा कहीं ना कहीं यार गौरी, कोचिंग एक एसएसबी क्लासरूम एक माहौल देता है, एक वो एनवायरनमेंट देता है कि लाइक माइंडेड पीपल हैं यार। जो मेरी सोच है वो तुम्हारी सोच है, वो तुम्हारी सोच है वो तुम्हारी सोच है, हम सब लोग देश की सेवा करने जा रहे हैं यार, तो वो एक लाइक माइंडनेस मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बताओ। और एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट मेरे अंदर ये हुआ है कि एज कम्पेयर टू जो मैं एक हफ्ते पहले थी, अब मैं अपने जो भी मुझे एक्सप्रेस करना है वो काफ़ी अफर्मेटिवली एक्सप्रेस कर पा रही हूँ। एब्रप्टली बिल्कुल है, जैसे कहते हैं ना मुंह फट हो ना, तो बिल्कुल मुंह फट हो। खुशी हो रही है घर वापस जा रही? हाँ सर। हैं? एक्साइटेड टू मीट योर पेरेंट्स नाउ? यस सर। मदर वेट कर रही होंगी? चलो, थैंक यू गौरी, थैंक यू। इट वॉज इंडीड नाइस इंटरैक्टिंग विथ यू बच्चे। ऑल द वेरी बेस्ट, जिंदगी में बहुत आगे जाओ। अभी तुम प्रेजेंटली क्या कर रही हो? सर प्रेजेंटली मैं बनस्थली विद्यापीठ में बीटेक स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मेरा ब्रांच कंप्यूटर साइंस है। अच्छा, तो तुमने साइड बाय साइड बीटेक भी स्टार्ट कर दिया ताकि एक प्लान बी रहे तुम्हारे पास? सर प्लान ए मेरा हमेशा, प्लान ए बात करें तो प्लान बी भी हमेशा मेरा आर्म्ड फोर्सेस ही रहेगा। अच्छा, ए भी आर्म्ड फोर्सेस, बी भी एयरफोर्स, फिर भी बीटेक? सो फिर भी बीटेक अपने फादर को दिलासा देने के लिए। फादर को दिलासा देने के लिए। चल, सो जस्टिस कर पा रही हो बीटेक में? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा बीटेक में। बीटेक का भी तजुर्बा अच्छा है? एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ भी मैंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट अपने अंदर किया है। अच्छा, नई चीज़ें सीखने को मिली हैं। अच्छा, वनस्थली का ये बीटेक कॉलेज अच्छा है? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है ओवरऑल। बहुत हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा, अच्छा पढ़ाते हैं। चल, थैंक यू गौरी, थैंक यू इंडीड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फ्रॉम क्लासरूम टू स्टूडियो। बगल में है तो बगल में ही, लेकिन वो जर्नी बिल्कुल अलग है। थैंक यू इंडीड, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं दुआ करूँगा कि तुम आगे बढ़ो लाइफ में और पीछे मुड़ के ना देखो, बस आगे ही बढ़ती जाओ बढ़ती जाओ बढ़ती जाओ और फादर का सपना पूरा करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये थी गौरी उपाध्याय बनारस की आपके सामने, जिन्होंने, जिनकी विल पावर, जिनका डेडिकेशन एंड जिनकी सोच
उनको लाई त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। सोच इसलिए बिकॉज जो एसेसर एसएसबी बोर्ड में सर्व कर चुका है उसके पास डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक तो देश की सेवा कर रहा है, दूसरा देश के लिए भविष्य योद्धा ढूंढ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ऐसे एसेसर से कोचिंग अगर मिलेगी तो कितना आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।